सभी श्रोतागणों का हिंदी कक्ष में हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं हिंदी अनुवादक के रूप में। कृपया करके हमें चैट में जमा का चिन्ह अंकित करें अगर आज आप हमें बेहतरीन रूप से देख और सुन पा रही हैं तो। धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का। धन्यवाद। आपको एक बार और हमारी तरफ से शुभ संध्या। और आज का जो वेबिनार है उसमें आपका स्वागत करते हैं हम। आज के वेबिनार का विषय नया डिजिटल विकास है और 1 घंटे के अंदर हम आपको काफी कुछ नया देना चाहते हैं और हमें आशा है कि ये आपको ऊर्जा से भर देगा। आज का हमारे विषय का नाम है नया डिजिटल विकास। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको स्वयं से परिचित कराना चाहता हूँ, खास करके वो लोग जो पहली बार आज हमारे वेबिनार को सुन रहे हैं। जैसे कि आप स्लाइड पे पढ़ पा रहे हैं, मैं इटली में राजदूतों का प्रतिनिधि हूँ। साथ ही न्यू उपभोक्ता समुदाय भागीदार कार्यक्रम के तहत मैं उपाध्यक्ष हूँ और साथ ही NDE का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और प्रमाणित मास्टर प्रॉफी कोच हूँ। जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल का मेजबान हूँ। वर्ल्ड जनरल फॉर पीस एसोसिएशन का एक सदस्य हूँ। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वक्ता निजी निवेशक हूँ। और मेरा ये मानना है कि सभी नए लोग आज यहाँ आए हैं मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए नहीं, बल्कि हमारी इस नई परियोजना के बारे में जानने के लिए। तो हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, नया डिजिटल विकास मिशन क्या है, हम आपको क्या उपकरण दे रहे हैं और क्या लाभ आपको इससे मिल सकता है। और आज खास करके मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि डिजिटल रेटिंग क्या है। और इसके साथ साथ आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जिसके तहत हम लोग नए व्यवसायों का निर्माण के बारे में आपको और जानकारी देंगे और आपको हम तौर तरीके बताएंगे व्यवसाय में आप कैसे शामिल हो सकते हैं NDE के साथ। तो आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले इतिहास के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं और देख पा रहे हैं स्लाइड में, 2011 से शुरुआत हुई थी निजी निवेशक अकादमी की और सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। और इसके बाद हमने अपने कदम बढ़ाए क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम के तहत, जिसके साथ वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का शुभारंभ हुआ। और 2021 में ये जो नई परियोजना है न्यू डिजिटल एवोल्यूशन यानी नया डिजिटल विकास, इसका जन्म हुआ। डिजिटल गारंटी, जिसको आप दुनिया भर में इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे समुदाय के सभी सदस्य इससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं एक छोटी वीडियो के साथ। और वो सभी लोग जो इस वेबिनार में पहली बार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, आप बेहतरीन रूप से समझ पाएंगे कि निजी निवेशक की अकादमी क्या करती है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को आपके लिए चलाएं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 10 साल का यहाँ पे अनुभव आपको प्राप्त होता है और इसमें आपको वैश्विक ऑनलाइन ये पोर्टल है, जहाँ पे हमारे पास 1,076 जो देश है, 176 से अधिक जो देश हैं वो शामिल है, जहाँ पे हमारे साथ 16,50,000 के करीब से ज्यादा लोग हमारे साथ पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के रूप में हैं। यहाँ आपको निवेश और वित्त के बारे में अद्वितीय अनुभव वाले शिक्षक मिलते हैं और यहाँ आपका व्यक्तिगत विकास होता है और व्यवहारिक प्रशिक्षण होता है। आइए अब हम बात करते हैं वीडियो के बारे में और इसको हम आपके लिए चलाते हैं। कृपया आप इसका आनंद उठाएं। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका
यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है? हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी है। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। बहुत अद्भुत। और जैसे कि आपने देखा है इस खूबसूरत वीडियो से कि निजी निवेशक अकादमी में शिक्षा का लक्ष्य क्या है, और वो ये है कि हम आप में से प्रत्येक के निवेश की सोच का विकास करें और हम आपको एक बेहतरीन और पेशेवर निवेशक के रूप में परिवर्तित कर सकें। और ये 21वीं शताब्दी है और यहाँ नया रुझान है नई तकनीकों का। और आप ये जो अद्भुत मिशन है इसको लागू करें अपने जीवन में, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब से थोड़ी देर में। हमारे जो सीईओ हैं एंड्री होवरोतोव जी, वो आपको कुछ चीजें समझाना चाहते हैं। वो भी निवेशक की सोच किस तरह से आप विकसित कर सकते हैं उसको लेके। तो आप एक और महत्वपूर्ण वीडियो को अभी हमारे साथ दोबारा देखें। I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 rules of wealth. जैसा कि आपने सुना, यहाँ हम 5 महत्वपूर्ण चीजों के बारे में आपसे बात करते हैं, जिसके साथ आप विश्व के नए आर्थिक विकास को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। और नए न्यू जो है वो ये सभी पहलुओं का आलिंगन करता है, जिनके बारे में एंड्री होवरोतोव जी ने आपसे बात की। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम बस केवल अमीर बने, हमें एक इस प्रकार की प्रणाली का आलिंगन करना है जिसके साथ हम अपने स्वास्थ्य पे और कल्याण पे
ध्यान दे सकें और दूसरों की सहायता कर सकें, सुखी और समृद्ध हो सकें और जितने भी हमारे लक्ष्य हैं वहां तक अपनी पहुंच बना सके। तो 2019 में हमने ये परियोजना को लागू किया। आइए अगली स्लाइड पर चलते हैं। और इसका नाम था क्रिप्टो यूनिट परियोजना। ये जो परियोजना है इसका निर्माण किया गया, धन्यवाद है हमारे मिशन का और जो विचारधारा है न्यू का, इसकी वजह से ये अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके साथ सभी को सीखने का अवसर प्राप्त होता है और सहमालिक बनने का एक सुअवसर प्राप्त होता है और साथ ही न्यूनतम संसाधनों के साथ ये आपको मौका देता है WCRU ग्लोबल पोर्टफोलियो के निर्माण के लिए। तो धन्यवाद है क्रिप्टो यूनिट परियोजना का जिसकी वजह से हमने लाखों लोगों को एक साथ एकजुट किया। और मैं अब आपको इस परियोजना के सभी माइलस्टोन दिखाऊंगा, वो सभी महत्वपूर्ण तिथियां बताऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि कैसे हमने क्या क्या उपलब्ध किया और मैं आपको आधार बताऊंगा न्यू डिजिटल गारंटी का। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 30 मार्च 2019 को क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और जनवरी 2020 में हम लोगों ने अपने कदम रखे इसके विकास के भाग में, दूसरे भाग में, और उसमें हम संक्रमित हुए। और इसके बाद 19 अप्रैल में 2020 में हम आगे बढ़े और हमने हमारे ब्लॉकचेन के लिए डेटा लेन देन की शुरुआत की। अगस्त 2020 में हम लोग पंजीकृत हुए SEC द्वारा, जो कि हमारे जो भी वर्ल्ड CRU हैं वो पंजीकृत हुए SEC के साथ, जिसका ये मतलब है कि अब हमारे पास सभी लाइसेंस और प्रमाण पत्र जिनकी आवश्यकता है सो हमारे पास है। 28 जनवरी 2021 ये वो तिथि है जब उद्घाटन किया गया और शुभारंभ किया गया न्यू डिजिटल एवोल्यूशन यानी नया डिजिटल विकास का। आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ये जो डिजिटल गारंटी है हमें इसकी आवश्यकता क्यों है। आप जानते हैं कि पिछले साल कोविड-19 ने भारी मात्रा में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और उसकी वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी काफी उछाल आया और काफी ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। और ज्यादातर जो कंपनियां हैं आज वो आपातकालीन स्थितियों से गुजरती हैं और इनमें से कई ऐसी हैं जो बंद होने पे मजबूर हो गई। कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया। आज की तिथि में बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं। केवल जो कंपनियां हैं वो ही सिर्फ अपनी करदाता क्षमता से वो हाथ नहीं धो बैठी हैं, बल्कि जो बाकी वित्तीय संस्थाएं हैं वो भी इससे पीड़ित हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो बाकी कर्मचारी हैं और जो भी व्यक्तिगत लोग हैं उनके साथ क्या हुआ। जिनके पास पहले नौकरी थी या जिनकी नौकरी छूट गई, उन्होंने शायद कभी कोई लोन लिया होगा अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए, लेकिन ये जो आपातकालीन स्थिति आ गई उसकी वजह से अब ये जो ऋण चुकाने की क्षमता है और जो उनके दैनिक बिल हैं वो उसको चुकाने में अब असक्षम हो गए हैं। और इस तरह से ये सभी जो डेटा है इसको मिलाकर आप, चाहे आप बेहतरीन इंसान क्यों ना हो, फिर भी आप कुछ रजिस्ट्रीज का हिस्सा हो गए होंगे या ब्लैकलिस्ट के शिकार हो गए होंगे। और इसलिए ये नहीं हुआ क्योंकि आप पे आरोप लगाना चाहिए, बल्कि ये इसलिए हुआ क्योंकि आपको एक आपातकालीन स्थिति से शायद गुजरना पड़ा और आप मजबूर हुए ऐसी किसी समस्या का सामना करने के लिए। और यही कारण बनता है एक नई परियोजना के जन्म के लिए, नई रणनीतियों के विकास के लिए, वित्तीय संस्थानों और व्यक्तिगत लोगों के बीच में और सभी व्यवसायों के बीच में। तो आइए अब हम इस स्लाइड पे मिलकर ये जो एक नया मंच है इसके मिशन को समझते हैं। जो हमारा मिशन है वो ये है कि हम व्यक्तियों और कंपनियों के लिए स्थायी और
तेजी से डिजिटल रेटिंग बनाने के लिए उनकी मदद कर सकें। हमें आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों है और क्यों हमने इसी मिशन को चुना है? हम लोग जो फाइनेंशियल रेटिंग है, वित्तीय रेटिंग है, उसका इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं, और फिर भी हमें कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जाता है और हमारे को एक प्रकार से हमारा अवलोकन किया जाता है सभी वित्तीय संस्थानों द्वारा। और आज हम एक कमजोर स्थिति में हैं। हमें कुछ नई चीज की आवश्यकता है, और हम हमारी जो परियोजना है न्यू डिजिटल विकास, इसके साथ मिलके कुछ नए का निर्माण करना चाहते हैं। और हम उस बिंदु पे पहुंचना चाहते हैं जहां हम 1.5 साल पहले थे, जहां हम कहीं भी जा सकते थे, कहीं पे भी पहुंच के कुछ भी खरीद सकते थे। तो ये जो न्यू डिजिटल एवोल्यूशन है, हम चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया की एक आदत बन जाए। तो इस स्लाइड में आइए मिल के देखते हैं कि क्या लाभ है केंद्रीकृत रेटिंग के कंपनियों के लिए। आप बिल्कुल स्लाइड से पढ़ सकते हैं कि कोई समय का नुकसान इसमें आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तेजी से वित्तीय संचालन सुनिश्चित करते हैं। आपको सुरक्षा मिलेगी, वित्तीय प्रभाव आपको मिलेगा, और साथ ही विश्वसनीयता आपको प्राप्त होगा। तो ये जो 5 बिंदु हैं, हम इनको क्यों तवज्जो दें? क्योंकि पारंपरिक रूप से जो पारंपरिक लोग थे, वहाँ पे पारंपरिक समय पे जो बैंक थे, वो कुछ श्रेणियों को या कुछ खास विशिष्ट बिंदु होते थे, जिनको वो चाहते थे कि ये पूरी हों। जैसे कि जब आप कभी भी बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, या आपको कुछ ऋण चाहिए हो, कुछ उधार चाहिए हो, या लोन लेना हो, तो इसके लिए हम बैंक का उपयोग करते थे। तो थोड़ा समय पहले जो बैंक है वो इंटरमीडियरी की तरह बर्ताव करता था। तो वित्तीय रेटिंग श्रेणी ए, इसका ये मतलब है कि आपको कोई भी गैर वापसी योग्य शुल्क आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ जो जमा पूंजी है, वो उसकी आपको 100% वो गारंटीकृत होना चाहिए, और जमा को डीफ्रॉस्ट करने के लिए आवश्यक समय भुगतान के अंत में आप कर सकते हैं। और इसके लिए लगभग 90 से 120 दिन के मुद्दे की शर्तें लगाई जाती थी। और ये जो शर्त है, ये एक ऐसी शर्त थी जो सबसे कठिन शर्त थी, जिस तक पहुंच बनाना सबसे मुश्किल था। और सभी जो कंपनियां हैं वो चाहती थी कि आप साइन करें, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे हस्ताक्षर करें, अनुबंध पे, ताकि कोई भी जो सुअवसर आपके हाथ से ना निकले। और यहाँ पे आपके पास कोई मौका नहीं होता था कि आप तेजी से काम कर सके। और कई बारी आपको जो भी प्रस्ताव है उनको अवलोकन करना जरूरी होता था, ताकि आप आगे बढ़ सकें ये सभी गारंटीज को लेके, लेकिन आपको वो टाइम भी नहीं मिलता था। तो ये पारंपरिक समय की बात है। और अब हम जो नए सुअवसर हैं, खास करके जो एनडीई आपको प्रदान करता है, हम उसकी ओर देखें। खास करके जो 90 से 120 दिन की अवधि है, पारंपरिक समय पे हमें वो लगाना पड़ता था, पर यहाँ पर आपको तत्काल और तुरंत सलाह प्राप्त होती है डिजिटल रैंकिंग पे। और जो भी आपके काउंटर पार्टी है उसके साथ आप काम कर सकते हैं। और जो ब्लॉकचेन प्रमाणित डिजिटल गारंटी है, सो भी आपको प्राप्त होता है। सभी जो भुगतान है वो गारंटीकृत होंगे, वो भी मात्र एक क्लिक पर। और ये जो ब्लॉकचेन प्रमाणित डिजिटल गारंटी है, ये आप किसी भी चीज के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आप किराए पे अगर आपको गाड़ी लेनी है या कोई उपकरण खरीदना है, सो आप कर सकते थे। और यहाँ पे आपको तत्काल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की भी गारंटी मिलती है। और ये जैसे कि आपको पहले बताया गया है, हम चाहते हैं कि जो लोग हैं उनकी एक आदत बन जाए कि वो गारंटीड डिजिटल गारंटीज का उपयोग कर सकें। और सब कुछ जो हम करते हैं वो किया जाएगा और भी बेहतरीन रूप से,
अगर इस प्रणाली में इंटरमीडियरी हो, लेकिन यहाँ पे ये डिजिटल गारंटी है और यहाँ पर आपको बहुत सारे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, चाहे आपका कोई भी वित्तीय स्तर हो इस समय। आपको उसके बावजूद हम गारंटी करते हैं कि आपको सभी किश्तों का भुगतान की गारंटी मिलेगी और साथ ही साथ सामग्रिक वितरक मासिक क्रेडिट सीमाएं आपको दी जाएंगी और पी टू पी प्लेटफॉर्म का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जितनी भी कंपनी है वो एक दूसरे के साथ सहयोग दिखा सकते हैं डिजिटल गारंटीज का उपयोग करते हुए। तो यहाँ इस स्लाइड में यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार के नवविचार डिजिटल रेटिंग में हुए हैं। ये वो डिजिटल रेटिंग है जो इससे पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। हम एक रजिस्ट्री की सूची बनाते हैं जिसमें अलग अलग श्रेणियां होती है और यहाँ पर सभी सरकार, म्यूनिसिपैलिटी, बैंक, उद्यम और निजी व्यक्ति सभी लोग होंगे और व्यवसायी लोग भी होंगे और इनमें से सभी लोग जो हैं इनकी अपनी अपनी एक श्रेणी होगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी काउंटर पार्टी को या व्यवसाय को मैं मान्यता दूं, उसे मान्य करूं, तो मेरे को देखना होगा कि उसका बैकग्राउंड यानी भूमि का पृष्ठभूमि कैसी है। और ये बहुत ही उपयोगी होगी और एकदम तीव्र गति से कार्य करने वाला ये तरीका होगा जिससे मैं जो चाहता हूं उसको अंजाम दे पाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण शब्द लिखा गया है जो आज की तिथि में जिसकी मान्यता सबसे बड़ी है और वो है विश्वसनीयता। विश्वास के योग्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मैं इस लायक हूं तो मेरे पे समाज सभी लोग विश्वास करेंगे और बदले में सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बैंक में लोन भी प्राप्त होगा और मैं पहुंच बना सकता हूं किसी भी वित्तीय जगह तक पहुंच बनाने में। अगर मेरे को कोई भी दिक्कत है तो मैं वहां तक अपनी वित्तीय स्तर को बेहतर बना सकता हूं। पिछली स्लाइड में आपने सरकार शब्द पढ़ा होगा और इसको भी विश्वसनीयता होना जरूरी है। तो धन्यवाद है हमारे रजिस्ट्री का जो कि आधारित है विशिष्ट संपत्ति के ऊपर। ये जो कंपनियां हैं वो सभी भागीदारी दिखाएंगे इस रजिस्ट्री में और वो शामिल करेंगे पब्लिक टेंडर को और साथ में जो कुछ भी सार्वजनिक रूप से जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ आप सहयोग कर पाएंगे हमारे रेटिंग का उपयोग करते हुए। और ये जो पहलू हैं जो कि स्तंभ हैं या मूल आधार हैं हमारे रजिस्ट्री की, उसके तहत हम लोग पब्लिक प्रोक्यूरमेंट में शामिल हो सकते हैं और ये गारंटी करेगा कि सभी जो भी आप काम करते हैं उसके लिए आपको पे ऑफ मिले और जो भी सरकारी कंपनियां हैं आप वहां तक उसमें भाग लेने की आपको पूरी संभावना मिलेगी और यहाँ पर आपको आय प्राप्त हो सकती है स्टेकिंग के माध्यम से। और जो कंपनियां हैं सो शामिल होंगे हमारे समुदाय में। इससे पहले कि हम शुभारंभ करें या एक व्यक्तिगत खाते को खोलें जो कि बैक ऑफिस होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बुलेट पॉइंट 2 में, तो आपको आय कमाने का मौका मिलता है स्टेकिंग के माध्यम से और वो भी 2030 के अंत में, जो कि जनवरी 22 से जिसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसका ये मतलब है कि लगभग 9 साल तक आप आय को, धन को सृजन कर पाएंगे। और ये जो आय है ये आपको मौका देगी कि आप भुगतान कर सकते हैं अपने सभी खर्चों का, वो खर्चे जो आपके जीवन में आपको आपके हो सकते हैं। और आप जो है गारंटियों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब आप हम सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनियों के पंजीकरण के लिए रजिस्टर के ऊपर। तो आप यहाँ पर जो है आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी और कंपनियों के बीच में या फिर कंपनियों और निजी व्यक्ति के बीच में।
और जहाँ पर हम लोग वित्तीय गारंटी की बात करती हैं, तो हमारे जितने भी आज लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हम कोलैटरल्स की यानी कि गिरवी रखने के लिए किसी चीज़ की बात करते हैं, तो बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो अपनी जो गारंटियाँ हैं वो बैंक के पास गिरवी रखती हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी की जो बड़ी-बड़ी गारंटीज़ उनको मिलती हैं। और साथ ही साथ वो इंतज़ार कर रही होती हैं कि जो उत्पाद उनको मिलने वाले होते हैं और उसके ऊपर इंश्योरेंस जो है उनका उनके लिए इंश्योरेंस देता है। तो यहाँ पर आप को अगर गारंटीज़ जो हैं वो देनी पड़ती हैं, तो ये एक महँगा सौदा हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ आयात कर रहे हैं, जैसे कि कोई फर्नीचर या कोई गाड़ियाँ, तो हम लोगों से पूछा जाता है कि आप किस प्रकार इन जो उत्पादों के को आप प्राप्त कर रहे हैं, उसकी जो भुगतान है, वो आप कैसे कर सकते हैं? और इस एक वक़्त के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिजिटल गारंटी है वो आपकी मदद करती है और वो विश्वसनीयता बढ़ाती है। तो ये जो रजिस्ट्री है या जो व्यक्तिगत रजिस्टर है, ये यहाँ पर जो भी जो जो हमारे जितने भी लोग हैं या जो उद्यमी हैं, वो हमारे रजिस्टर का हिस्सा बन सकते हैं। और वो क्या करते हैं, वो अपने जो लोन है, जो ऋण लिए हुए हैं, गृह ऋण लिए हुए हैं या व्यक्तिगत ऋण लिया हुआ है, वो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके उनको वो उसकी अदायगी कर सकते हैं और हम लोग यहाँ पर डिजिटल गारंटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समय यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास कोई एक स्थायी नौकरी ना हो या आप एक उद्यमी हो लेकिन आपके पास कोई कंपनी ना हो, लेकिन आपके पास डिजिटल टोकन है और आप उनका इस्तेमाल कर कर और आपके ये जो टोकन हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल टोकन हमारे क्रू पोर्टफोलियो का हिस्सा है। डब्ल्यू क्रू जो टोकन है ये हमारे वैश्विक पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और आइए अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोग हमारे साथ जो काम करते हैं, वो ही लोग नहीं जो हमारे क्लाइंट्स हैं, बल्कि साथ ही साथ और भी लोग हैं जो अगले 10 सालों में डिजिटल गारंटीज का कार्यान्वयन करने में हमारी मदद करेंगे। और हमारे जो लक्ष्य हैं अगले 10 सालों के लिए, ये बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आप यदि हमारे परियोजना में भाग लेना चाहते हैं, तो आपके पास मौका है कि आप जो है विशिष्ट सेवाओं का आप फ़ायदा उठा सकें। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर केवल और केवल 10 मिलियन कंपनियों को हम लोग अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं और उसी प्रकार 25 मिलियन व्यक्ति विशेष जो हैं वो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर टर्नओवर की बात करें, तो वो जो है वो अगर व्यक्तियों के प्रशिक्षण के टर्नओवर की बात करें तो वो 25 बिलियन डॉलर का है और कंपनी के टर्नओवर प्रशिक्षण की बात करें तो यहाँ पर जो है 112 बिलियन डॉलर का है। और जो बाजार के अंदर जो टोकन की मात्रा है कंपनियों के बीच में, वो भी 8 बिलियन के आसपास की है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा उन व्यक्तिगत लोगों के लिए जो आज जो हैं, जो हमारे साथ जुड़ेंगे और वो ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी जो कि हमारे साथ आज जुड़ेंगे। और हम लोग नए व्यवसायों का निर्माण करते हैं।
हम एक नई सोच का निर्माण करते हैं, और नई सोच जो है वो नए व्यवसायों से आती है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर उन लोगों के लिए द्वार खोलते हैं, उनको हम स्वागत करते हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। और यहाँ पर जो भी आप काम करेंगे वो वित्तीय क्षेत्र में काम करेंगे, जो कि एक विश्वसनीय क्षेत्र है। तो सबसे पहला जो आपके पास व्यवसाय आता है वो है सिग्नलर का, यानी कि संकेत करने वाले का। तो ये एक वो व्यक्ति है जो कि ईवरिच समुदाय का हिस्सा है, और वो सीईओ और व्यवसाय के मालिकों के साथ बात करते हैं और उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। उसके बाद आते हैं डिजिटल विक्रेता, जो कि एनडीई यानी कि हमारे डिजिटल उत्पादों के लिए वो प्रशिक्षित होते हैं, और उसके वो एक पेशेवर विक्रेता बनते हैं। और उसके बाद जो कंपनियां हैं जो जो कि रजिस्टर का, हमारी रजिस्टर डिजिटल रजिस्टर का हिस्सा है, और ये जो कंपनियां हैं ये तो डिजिटल विक्रेता के साथ, जो डिजिटल विक्रेता है वो इस कंपनी के साथ बातचीत करते हैं और इन कंपनियों के साथ अनुबंध के ऊपर हस्ताक्षर कराते हैं। तो जैसे कि अगर हम उदाहरण लेते हैं कि मैं एक सिग्नलर हूं, और मैं जो सीईओ और व्यवसाय के मालिकों के साथ मीटिंग्स करता हूं, और मैं उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं, फायदों के बारे में बताता हूं, और ये जो परियोजना है उनके लिए क्या लेकर आ सकती है, क्यों फायदेमंद है, और बताता हूँ कि किस प्रकार से ये फायदा उठा सकते हैं इस परियोजना का। तो यदि आप एक व्यवसाय के मालिक हैं तो आपको जानकारी का होना बहुत जरूरी है। और जो सिग्नलर है वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी मुहैया कराता है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो डिजिटल विक्रेता आता है, और डिजिटल विक्रेता सारी तकनीकी विशेषताओं के बारे में बताता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एक कंपनी जो है वो पूछती है डिजिटल विक्रेता से कि अगर वो बात कर सकते हैं हमारे वित्तीय सीईओ के साथ, या मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, और वो लोग जो कि वित्तीय क्षेत्र को देख रहे हैं उस कंपनी के लिए। उसके बाद जो अनुबंध है वो उनके ऊपर हस्ताक्षर होते हैं, और डिजिटल विक्रेता जो है ये चीज ये चीज निर्णय लेंगे कि इस कंपनी की क्या क्या जरूरतें हैं और क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर कि यदि आप डिजिटल विक्रेता बनना चाहते हैं तो क्या क्या जरूरतें हैं जो आपको पूरी करनी है। तो सबसे पहले आपको आपको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना होगा, और आप जो है आपके पास अपना खुद का, आप स्वयं नियोजित होंगे, आपका अपना डिजिटल वैट नंबर होगा, और आप जो है वो एक परीक्षा जो आपको उत्तीर्ण करनी होगी जो कि ऑनलाइन है, और वो परीक्षा आप कभी भी ले सकते हैं जैसा कि आपको ठीक लगे। और या तो आप एक व्यक्ति विशेष हैं, या फिर आप एक अपनी कंपनी चलाते हैं जिनका अपना एक जीएसटी नंबर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये डिजिटल प्रबंधक व्यवसाय क्या है। तो हमारे पास दो तरह के डिजिटल प्रबंधक हैं। तो सबसे पहले सूची ए के जिसके अंदर जो तीसरी पार्टीज हैं, यानी कि जो थर्ड पार्टीज हैं, उनके संबंधित कोई भी गतिविधियां शामिल नहीं होती। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके अंदर बैंक के साथ उनको अनुबंध में काम करना पड़ता है, तो वो चीज यहाँ पर सूची ए के अंदर नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर डिजिटल प्रबंधक जो कि सूची बी के हैं, वो सिर्फ अपनी कंपनी के फायदे के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि वो तीसरी पार्टी की कंपनियों के लिए भी काम करेंगे। और ये वो लोग होंगे जो कि अपने स्वयं के डिजिटल बैक ऑफिस भी चाहते हैं। और
इसके अंदर कुछ श्रेणियां भी बनाई हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत तरह की पार्टियां जो हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे। तो जॉइंट स्टॉक कंपनियां, एलएलसी, ये सारी कंपनियां जो हैं वो इसका हिस्सा बन सकती हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो ऐसी कंपनियां हैं जो पहले खंड के अंदर जो कि अगर आप देखेंगे तो वो पारिवारिक गतिविधियों के अंदर काम करती हैं। तो यानी कि एक ऐसा कोई बैंक जो कि एक व्यक्ति विशेष के साथ काम करता है। तो डिजिटल मैनेजर जो है वो अगर पहली श्रेणी के हैं डिजिटल प्रबंधक, तो वो उस अनुबंध के ऊपर हस्ताक्षर करवा सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि तीसरे, चौथे और पांचवें खंड के अंदर हमारे पास ऐसे डिजिटल मैनेजर हैं जो कि काम कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ और जो उनको जो या यूं कहें कि जो उन्होंने प्रशिक्षण लिया है उस प्रशिक्षण के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। तो या तो वो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ काम कर सकते हैं या वो ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ या होल्डिंग कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं, एक नजर डालते हैं हम लोग प्रशिक्षण के ऊपर और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार का प्रशिक्षण हम लोगों को मिलने वाला है। और यहाँ पर हम लोगों ने डिजिटल गारंटी का पाठ्यक्रम जो है उसको तैयार किया है और उसको हमने 15 भागों में, अनुभागों में उसको बांटा है, जिसके अंदर 60 पाठ हैं और हर एक खंड के अंदर 4 पाठ हैं। तो आप अपनी किसी भी वर्ग के हिसाब से आप प्रशिक्षण को आप चुनाव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जो व्यक्ति है विशेष है वो किस प्रकार के प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप 2 प्रकार की ट्रेनिंग ले सकते हैं, 2 प्रकार का प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो पहला प्रशिक्षण जो है वो आपकी मदद करेगा आपके स्वयं के इस्तेमाल के लिए, लेकिन आप इसके साथ इंश्योरेंस कंपनी और बैंक के साथ आप काम नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर आपको केवल और केवल एक मूलभूत जानकारी और मूलभूत ज्ञान आपको देंगे। और यदि आप ये प्रशिक्षण लेते हैं जो कि एक सामान्य ट्रेनिंग है, सामान्य प्रशिक्षण है, स्टैंडर्ड प्रशिक्षण है, तो आपको $100 देने होंगे और आपका नाम रजिस्टर के अंदर भी आएगा। लेकिन यदि आपको लगता है कि आप किसी वित्तीय संस्थाओं के साथ काम करेंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बेहतर प्रशिक्षण की ओर जाना होगा और इसका नाम होगा प्रशिक्षण प्लस। और इसका जो लागत है वो $400 के ऊपर स्थित की गई है। और यहाँ पर हम लोग जो हैं ये जो व्यक्ति हैं वो डिजिटल गारंटी जो है वो अपने इस्तेमाल के लिए तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो साथ ही साथ वो तीसरी पार्टी के फायदे के लिए भी जो है डिजिटल गारंटी का उपयोग कर सकते हैं। तो जो लोग ये पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे तो वो अ, जिन लोगों ने उनका नाम उन लोगों की सूची में आ जाएगा जिन्होंने प्रशिक्षण या प्रशिक्षण प्लस का जो प्रशिक्षण है वो लिया है। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंपनियों के लिए क्या क्या प्रशिक्षण है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रशिक्षण है उनके बहुत सारे अनुभाग हैं। तो सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्तर के ऊपर उद्यमी और स्वतंत्र विशेषज्ञ जो हैं वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है एलएलसी कंपनियां जो है ये प्रशिक्षण 2 के अंदर आएंगी, प्रशिक्षण 3 के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनियां आएंगी और प्रशिक्षण 4 के अंदर
जो है होल्डिंग कंपनियां भी आएंगी। तो यहाँ पर प्रशिक्षण 4 में एक टाइपिंग त्रुटि रह गई है, तो ये $25,000 है, ना कि $2500। तो यहाँ पर अगर मैं व्यक्तिगत उद्यमी हूं तो मुझे कुछ नहीं रोक सकता। अगर मैं दिलचस्पी दिखाता हूं तो मैं जो है प्रशिक्षण 4 की प्रशिक्षण भी ले सकता हूं। अगर मुझे ये पता है कि ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, मुझे पता है कि नए डिजिटल उत्पाद कैसे काम करते हैं, और ये जो कर विभाग है वो कैसे काम करता है, तो मैं चौथा प्रशिक्षण भी ले सकता हूं। और उसके बाद एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंपनी जो है वो छोटे अनुभाग के लिए नहीं जा सकती, कि प्रशिक्षण नहीं ले सकती, लेकिन जो छोटे प्रशिक्षण हैं वो अपने छोटे प्रशिक्षण पूरे करने के बाद जो व्यक्ति विशेष है वो आगे के यानी कि और महंगे अनुभाग का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आपको चलिए बताते हैं कि कितने रजिस्टर कोड होंगे। और ये जो रजिस्टर कोड है हमारी पहुंच डिजिटल गारंटी तक बनाता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना कि ये जो कोड है ये किस प्रकार से या कितना हम लोगों को उसकी लागत देनी होगी, तो ये उस चीज पर निर्भर करता है कि आप कौन सी स्थिति के अंदर हैं। तो यदि आप बैक ऑफिस से पहले अगर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं या रजिस्टर कोड प्राप्त करते हैं तो $2500 इसका जो मूल्य जो है वो निर्धारित किया गया है। लेकिन एक चीज आपको याद दिला दें कि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप स्टेकिंग से आय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो टोकन्स हैं, ये टोकन जो आपको दिए जाएंगे, और जो लोग बैक ऑफिस से पहले इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे वो हमारे टोकन्स जो WCRU जो हैं वो उनको उनको प्राप्त कर पाएंगे, और उसके बाद उनको स्टेक भी कर पाएंगे। और उसके साथ साथ जो स्टेकिंग के जो पुरस्कार है वो मासिक दर पर उनको प्राप्त होता रहेगा। और उसके बाद जब बैक ऑफिस उपलब्ध हो जाएगा तो जो जो पंजीकरण की जो फीस है वो बढ़ जाएगी, और स्टेकिंग जो है वो आपका विकल्प नहीं होगा। अब यहाँ पर आइए हम बात करते हैं विपणन योजना की, मार्केटिंग प्लान की। और मैं माफी चाहूंगा कि आपके सामने ये जो हास्यपद सी एक चित्र आपके सामने आए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बरोनी जी जो हैं वो अपने इटालियन कक्ष में बात कर रहे हैं, और इटालियन कक्ष में शायद जो चित्र लगा हुआ है वो ऐसे लगे हुए हैं जिनको हम नहीं देख सकते हैं। कोई बात नहीं। और हम लोग यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। बरोनी कह रहे हैं कि अगर मैं एक व्यक्ति विशेष हूं, और इसीलिए कोई कंपनी मुझे कोई भुगतान नहीं करती, और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है यदि मैं पुष्टि करना चाहूं कि मेरी क्रेडिट रेटिंग क्या होगी। और उदाहरण के तौर पर अगर मुझे नया फर्नीचर चाहिए तो मुझे मेरी रेटिंग अगर नहीं है, तो इसीलिए लोग जो हैं वो मुझे कोई ऋण नहीं देंगे। लेकिन डिजिटल गारंटीज का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो है हम लोग टोकन्स को एक सिक्योरिटी के रूप में रखकर, हम लोग गारंटी के रूप में रखकर हम जो है वो ऋण ले सकते हैं। और ये गारंटी ये भी होगी कि जो ऋण आप लेंगे उसको आप पूर्ण रूप से भुगतान भी करेंगे। लेकिन ये जितने भी W क्रू टोकन होंगे, ये टोकन आपको स्टेक करने पड़ेंगे गारंटी के तौर पर। और
अंत में जब ये क्वारंटाइन खत्म हो जाएगा, तो जो कंपनियां हमारे वैश्विक पोर्टफोलियो का हिस्सा हैं और वो अपना काम चालू कर देंगी, तो उनकी जो जो आउटपुट है वो बढ़ जाएगी और हमारी आय भी उसी के साथ साथ बढ़ जाएगी। तो हम तो मुझे लगता है कि 2% से लेकर 25% तक आपको बैंक को देना पड़ता है अगर आपको ऋण लेना है, लेकिन हमारे यहाँ पर अ, इतनी ज्यादा फीस नहीं है और आपको साथ ही साथ स्टेकिंग के उपहार भी मिलते हैं और आपका हिस्सेदारी होती है वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के अंदर। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे कि एक कंपनी है जो कि जिसको डिलीवरी करनी है और साथ में साथ एक व्यक्ति है जिसको एक गाड़ी जो है किराए पर लेनी है और म, मेरे मैं कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं और मुझे वहां पर सप्लायर जो है वो ये कह रहा है कि मुझे कुछ गारंटी देना होगा यदि आपको कार किराए पे लेनी है। तो मेरे पास कुछ उत्पाद है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले बैंक के पास जाऊंगा और बैंक से कहूंगा कि आप मुझे बैंक गारंटी दीजिए और वो बैंक गारंटी मैं सप्लायर को यानी कि पूर्तिकर्ता को दूंगा। और बैंक मुझसे कहेगी कि आप क्या गिरवी रखेंगे जिससे कि हम लोग आपको बैंक गारंटी दे पाए। और उसके साथ साथ बैंक जो है वो 15% उनसे अपनी कमीशन भी हम लोगों से मांगेंगे। और उसके बाद ये सारी चीजें करने के बाद मुझे 3 महीने भी इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे मेरा कोलैटरल जो है, जो चीज मैंने गिरवी रखी है, जो परिसंपत्ति मैंने गिरवी रखी है, वो मुझे वापस मिल जाएगी। लेकिन इन 3 महीनों में मुद्रास्फीति की वजह से मेरा जो पैसा है वो कम हो जाएगा और 3 महीने के लिए मुझे कोई ऐसा इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा मुझे, जो मैं बैंक के पास मैंने जो परिसंपत्ति रखी है उस पे मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम लोग वो पैसा टोकन के रूप में हम लोग लॉक कर देते हैं, तो 1 साल के बाद क्या होगा, 1 साल के बाद मुझे इसके ऊपर उपहार मिलेगा, आय होगी स्टेकिंग के ऊपर और मुझे लाभांश होगा वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो का और साथ ही साथ जो टोकन का जो आंतरिक मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा। तो मुझे 3 तरह से मुझे फायदा होने वाला है। और इसी के साथ साथ मैं जो भी मेरी लागत है वो मैं स्टेकिंग की आय से उसको पूरा कर सकता हूं। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे कोई घर खरीदना है तो मुझे बैंक को कोई ना कोई गिरवी कुछ रखना पड़ता है। अगर मुझे गृह ऋण लेना है तो मुझे कोई ना कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी देना पड़ता है और बहुत बार ऐसा होता है कि जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो मुझे वापस भी नहीं मिलता। तो हो सकता है कि मेरे लिए अगर मैं कोई गृह गृह ऋण ले रहा हूं तो मुझे 2000 यूरोस का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा और वो 2000 यूरो जो है वो 2 या 4 साल के अंदर वो अपना मूल्य खो भी दे या उनका मूल्य कम भी हो जाए। लेकिन यदि मैं अपने सिक्योरिटी के तौर पर अगर मैं अपने टोकन्स को गिरवी रखता हूं तो मेरे टोकन्स का जो आंतरिक मूल्य है वो भी बढ़ जाएगा। और जब मैं वाप और जैसे कि मैंने आपको इसी इसी उदाहरण के अंदर अगर मैंने जैसे 2000 यूरोस जो है वो मैंने बैंक को दिए थे और जब मुझे वो 4 साल के बाद मिलेंगे तो उसका मूल्य कम हो जाएगा क्योंकि मुद्रास्फीति बढ़ चुकी होगी। लेकिन अगर मैंने टोकन्स दिए हुए होते हैं तो ये टोकन का जो जो टोकन है वो टोकन का मूल्य भी बढ़ जाएगा, साथ ही साथ मुझे स्टेकिंग का उपहार भी मिलेगा और मुझे लाभांश भी मिलेगा मेरे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो से। तो ये हो सकता है
कि जो ऋण मैंने लिया है वो मेरे लिए बिल्कुल मुफ्त हो जाएगा। और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं अपने आप को डिजिटल रजिस्ट्री के अंदर डालूं। और जो लोग हमारे समुदाय का हिस्सा है, मैं उनसे अपील करूंगा कि ये हमारा जो उत्पाद है वो बिल्कुल तैयार उत्पाद है। हमें यहाँ पर किसी को डुप्लीकेशन नहीं करना है, दोहराना नहीं है, या हम लोगों को बहुत जटिल प्रौद्योगिकी के अंदर नहीं डालना है। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था अपने बच्चों के बारे में, जो बच्चे जो आज की तारीख में नाबालिग हैं। और ब्लॉकचेन का धन्यवाद, जो आज के लिए बहुत सारे टोकन्स का धन्यवाद, जो कि डिजिटल रजिस्ट्री के अंदर जो उन टोकन्स को डाला जा सकता है। और अगले 10 सालों के अंदर मुझे लगता है कि ये एक बहुत बढ़िया कदम होगा उनके भविष्य के लिए। और यदि वो चाहते हैं कि वो कोई अपना घर खरीदना चाहते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चूंकि वो हमारे डिजिटल रजिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा समय से होंगे, तो उनकी अ, जो डिजिटल स्टैंडिंग है वो वाकई बहुत सुदृढ़ होगी। तो अब आप जो है नए डिजिटल दुनिया में आप प्रवेश पा सकते हैं, और वो भी बहुत कम कीमत के साथ। तो आइए हम अपने विपणन योजना में देखते हैं और देखते हैं कि ये कब शुरू होगा। ये तब शुरू होगा जब हमारे प्रोजेक्ट्स और हमारा बैक ऑफिस भी शुरू होगा। अब मैं आपको बहुत विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले कि हमारे जो प्रोजेक्ट का एक अलग बैक ऑफिस हो, उससे पहले हमारा जो मार्केटिंग प्लान जो है, वो हम एवरेज का मार्केटिंग प्लान जो है उसको हम अ, उस उसको हम सक्रिय तौर पर देखेंगे। और यहाँ पर आपको पहले स्तर के ऊपर 7% मिलता है। और जब हमारा अभी जो है एवरेज मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत जो चूंकि वो इस समय सक्रिय है, वो प्लान सक्रिय है, तो इसीलिए जो डिजिटल विक्रेता है उसको, तो हो सकता है कि मैं एक सिग्नलर हूं, लेकिन फिर भी मुझे मेरे बोनस जो है वो एवरेज मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत मुझे मिलेंगे। लेकिन अब मैं उन लक्ष्यों की बात करते हैं जो कि हमें भविष्य में प्राप्त करने हैं। और यदि आपने इस व्यवसाय को चुना, तो आपको ये जो स्लाइड दिख रही है, ये आप जो है इतना आप कमा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर चार प्रशिक्षण आपको दिए जा रहे हैं। और आप जो है अगर एक पाठ्यक्रम बेच देते हैं जो कि $2500 का है, तो आपको 175 यूएसडीयू आप कमा सकते हैं। और ये यूनिट्स नहीं है, ये यूएसडीयू है। इसका मतलब है कि आप इनको जो है आप पैसे में बदल सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है इसको कमा सकते हैं। और इसके लिए हम लोगों को 3 दिन काम करना पड़ता है। लेकिन यदि मैं $5000 का पैकेज अगर बेचूं, तो मुझे 350 यूएसडीयू मिलता है। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं, अधिकतर कंपनियां जो हैं, वो $5000 का पैकेज जो है वो 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 इसको चाहेंगी। वो ये और वो इसलिए इस $5000 को चाहेंगी क्योंकि जो प्रशिक्षण की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ वो इसको किश्तों में भी भुगतान कर सकती हैं। और चूंकि ये सारी की सारी चीजें ऑनलाइन दी जाएंगी, ये प्रशिक्षण सारे ऑनलाइन दिए जाएंगे, और इसीलिए इस कंपनी के जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी जो हैं
उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। और चूंकि ये कंपनी जो है डिजिटल रजिस्टर का हिस्सा है, तो आपकी डिजिटल रेटिंग भी जो है वो शुरू हो जाएगी। अब चूंकि आप हमारे परियोजना का हिस्सा हैं, और ये जो कंपनी है, ये कंपनी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती है, तो कुछ कदम जो आपको लेने होंगे यदि आप हमारे समुदाय में शामिल होना चाहते हैं। तो आपको क्या आपको योजना बनानी होगी। तो सबसे पहले आपको आपका जो कदम होगा, आपको एक कोड मिलेगा जो कि आप प्रशिक्षण के बाद आपको प्राप्त होगा। आप प्रशिक्षण लेंगे, परीक्षा को पास करेंगे, और उसके बाद आप जो है 3 से 6 महीने में डिजिटल रेटिंग लेंगे। और जितने ज्यादा आप डिजिटल रेटिंग आपको अच्छी मिलेगी, उतना ज्यादा विश्वसनीय आप होंगे अपने सहभागियों के लिए। और अब मुझे क्या कदम उठाने हैं जिसका मुझे कार्यान्वित करना है। तो मैं सबसे पहले एक कंपनी को पंजीकृत करता हूं इस रजिस्टर के अंदर, और उसके बाद मैं उस कंपनी के साथ अपनी गतिविधियों को शुरू करता हूं। जब आप ये सारी की सारी जानकारी जो है हम किसी और के साथ साझा करते हैं, तो आपको बोनस मिलता है, और आपके जो सहभागी हैं वो आपको लेके काफी आभारी महसूस करते हैं कि आपने उन्हें मौका दिया एक बहुत ही बढ़िया लाभप्रद परियोजना के अंदर। और मैं काम कर सकता हूँ कंपनियों और निजी व्यक्तियों के साथ, वो लोग जो कि हमारे इकोसिस्टम का भाग हैं। मैं ये जो मौका है उन लोगों को प्रस्ताव नहीं दे सकता हूँ जो भाग नहीं है हमारी परियोजना के, क्योंकि ये जो परियोजना है ये सबसे पहले हमारे उपयोगकर्ताओं के लिए निर्धारित की गई है। और मुझे आशा है ये जो लघु अवधि में बनाई गई ये जो प्रस्तुति है, मुझे आशा है कि इसमें मैंने आपको खूब सारी जानकारी दे दी होगी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आप पे भार ना डालूं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाऊं, खास करके कि क्या महत्व है हमारे टोकन का, और कहाँ हमारी ये जो डिजिटल दुनिया है इसमें क्या ताकत छुपी हुई है उसके मुकाबले जो पारंपरिक दुनिया हमने अभी तक देखी है। मैं आपको छोटा सा महत्वपूर्ण उदाहरण देना चाहूंगा। कृपया करके आप अगली स्लाइड पर चलें। धन्यवाद। और यहाँ पर आइए मिल के हम चर्चा करते हैं उन सभी चीजों के बारे में जो कि जिसकी कई हजार पुराने की इतिहास है, जिसमें शामिल है ब्रेड और चावल। तो लोग बोलते हैं हर रोज आप जो दक्षिण के देश हैं वो लगातार, जो पूर्व के देश हैं वो ब्रेड लेते हैं, और जो पश्चिम के लोग हैं वो चावल लेते हैं। तो जो लोग हैं वो लगभग हजारों और हजारों सालों से ये दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ स्लाइड पर आपको औसत मूल्य बताए हैं, और ये जो मूल्य है ये इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है अपने क्षेत्रों के हिसाब से। तो 2019 में 1 किलो ब्रेड की लागत 3.2 यूएस डॉलर थी प्रति किलो, और लगभग इसके लिए हमें 2206 सीआरयू की आवश्यकता है। और यहाँ पर शायद मेरे को यहाँ पे वर्ल्ड सीआरयू लिखना चाहिए था, लेकिन ये जो शब्द है सीआरयू, इसका इस्तेमाल करना शायद मेरे को एक आदत हो गई है और इस वजह से मैंने शायद इसको नहीं बदला। लेकिन मुझे आशा है कि आप फिर भी हमारी परियोजना का क्या लाभ है उससे तो समझ ही पा रहे होंगे। तो 2021 में जो ब्रेड है वही उसका मूल्य जो है 15 सेंट से बढ़ गया, और जो औसत इसका मूल्य है वो 3.7 डॉलर है।
एक प्रति किलो के हिसाब से, और जिसको जो कि बनता है 9 वर्ल्ड CRU। लेकिन आप यहाँ ये कह सकते हैं कि एक्सचेंज पर हमारा जो टोकन है उसकी लागत अलग तरह से देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर अब मैं आधिकारिक जो मूल्य है प्रति टोकन का उसका उपयोग यहाँ पे करता हूँ, और वो मूल्य जिसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं जो कि आधारित है उस मूल्य पे जो कि हमारे वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में है। तो 2023 में हम वही अंतर को यहाँ जोड़ देते हैं जिसको हमने पिछले 3 सालों में देखा है, और प्रति किलो के हिसाब से जो ब्रेड है वो $4 की पड़ेगी, और जो हमारा वर्ल्ड CRU है उसकी लागत भी बढ़ जाएगी, और एक टोकन जो है वो $114 के हिसाब से पड़ेगा। और उसी प्रति किलो के हिसाब से मैं मात्र 0.03 टोकन लगाऊंगा, और इसी प्रकार से ये लागू होता है चावल के लिए भी। और ये सब कुछ जो है ये केवल इन्हीं पदार्थों के लिए लागू नहीं करता, बल्कि मैंने और भी चुना है। इस स्लाइड पे जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर चुना है एक सोने का बिस्किट, और ये एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग इतिहास में काफी पुराने समय से हो रहा है, और फरारी गाड़ी तो बहुत ही लोगों की पसंदीदा गाड़ी है। तो जो शेयर है फरारी के वित्तीय दुनिया में, वहाँ जहाँ पे डिजिटल गारंटी का उपयोग होगा, ये वो कंपनियां हैं जो वैश्विक स्तर पर हैं, और इसका एक शेयर की लागत आप देख सकते हैं जो कि गारंटी की तरह दर्शाई जाएगी, और बाकी जो शेयर हैं, बाकी जो भी वित्तीय संस्थाएं हैं, वो मात्र 80% के हिसाब से उसकी लागत है। लेकिन फरारी की जो लागत है वो 100% के हिसाब से देखी जाती है, जिसका ये मतलब है अगर शेयर की लागत $142 है प्रति शेयर, तो बैंक आपको $142 देता है। और यहाँ पे जो लागत है 1 ग्राम सोने की, वो 2019 में आप देख सकते हैं वो $40 के हिसाब से थी। उसको प्राप्त करने के लिए मुझे 27.5 CRU की आवश्यकता पड़ती, लेकिन वहीं 2021 में जो 1 ग्राम सोना है उसकी लागत $55 है, जहां हम लोगों को 137 CRU लगाने पड़ेंगे। और वहीं आप देखिए 2023 में जो अनुमानित लागत है 1 ग्राम सोने की, वो $75 है। पर क्योंकि जो मूल्य है कि जो टोकन है उसका मूल्य में वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से अब मैं मात्र 0.65 CRU ही लगाऊंगा, और इसी प्रकार से ये लागत जो है फरारी के स्थिति में भी लागत की लागू होती हैं। और यहाँ वो संख्याएं हैं जिनको आप बारंबार सोचने पे ही आपको मजबूर कर देगा, जैसे कि एक जो लोफ है ब्रेड का, वो 1 किलो की जो ब्रेड है वो 2023 में, धन्यवाद है टोकन का, जिसकी लागत आज 40 सेंट है, मैं खरीद कर सकता हूँ 1 किलो ब्रेड 2021 में मात्र 9.3 CRU की लागत पे, और वहीं 2023 में 9.3 CRU लगाते हुए मैं खरीद कर पाऊंगा 286 किलो ब्रेड। और इसी प्रकार से चावल के लिए भी यही लागत। आज अगर मेरे को 1 किलो चावल खरीदना है तो मैं 5 CRU की लागत लगाऊंगा, और वहीं 2023 में मैं 5 CRU की लागत में 286 किलो चावल खरीद पाऊंगा। और अगर मेरे पास 1000 USDU या यूरो होंगे तो 2023 में मैं यही वस्तु जो है ये खरीद कर पाऊंगा।
लेकिन जो मेरा पिक बॉक्स है वहाँ पर मेरे पास पैसे हैं 2 किलो के लिए और 2023 में मैं खरीद कर पाऊँगा इसी किलो को या 800 के हिसाब से, क्योंकि जो खरीद करने की ये क्षमता है यूरो में या डॉलर में, इसमें घाटा हो जाता है समय के हिसाब से। लेकिन अगर मैं टोकन के अंदर निवेश करता हूँ तो 2 साल के बाद उसी राशि में मैं 2 गुना ज़्यादा पदार्थों को और वस्तुओं को खरीद कर पाऊँगा। तो आपको ये बारंबार सोचना चाहिए, खास करके जो बिजली है या मैं कहूँ कि जो लागत है आपके दैनिक दिनचर्या में, तो आने वाले 2 या 3 सालों में जो हमारी आय है उसमें वृद्धि होगी और वो वृद्धि अद्भुत होगी। और यही तो लाभ है हमारे डिजिटल दुनिया का, यही तो लाभ है नए सुअवसरों का कि आप नए लोगों को ये संख्याएं दिखाएं और आपको यही समझाना अपनी पूरी संरचना को है। खुद से भी आपको यही समझना है कि टोकन आपको देता क्या है, और ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत असीमित सुअवसर हैं, और यही मैं संदेश आपको देना चाहता था। मुझे आशा है थोड़े दिनों के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी डिजिटल गारंटी के अगले सत्र में, और तब आप शायद 4, 5, 10 दोस्तों को अपने, हाँ, अपने साथ आमंत्रण दे सकते हैं जो हमारे बारे में सुअवसर को और सुनकर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहेंगे। तो धन्यवाद है आपका, आपका ध्यान देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी आपसे यहीं विदा लेते हैं। आशा है अगले सत्र में नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन कल्याणमय और आनंदमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।